अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद कर रही हूँ कि आप खैरियत के साथ हैं। आज के इस वीडियो में मैं जिस ऑयल के बारे में, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, इसको हम में से मेजॉरिटी लोगों ने एवरीडे लाइफ का हिस्सा बनाया होता है और बहुत ही मल्टीपर्पज़ चीज़ों के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आपको मैं बता सकूं कि हम जिस चीज़ों के लिए, जिन मल्टीपर्पज़ के लिए हम इन ऑयल को यूज़ कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी उनके ऊपर रिसर्च बेस एविडेंस नहीं है। ऑल्दो कि उससे FDA ने अप्रूव किया हुआ है, लेकिन किन किन चीज़ों के लिए अप्रूव किया हुआ है वो भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज की हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी, हम बात करेंगे टॉप के ऐसे 5 कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं कैस्टर ऑयल को लेके। ये किस तरीके से हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, कौन सी चीज़ों में हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों में मोहतात रहना चाहिए। और अगर इन केस इसके एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएं, जो कि बहुत रेयर होते हैं, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है और उससे बचने का क्या तरीका होता है। इन तमाम बातों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि रेसिनोलिक एसिड जो इसमें मौजूद होता है और लिनोलिक एसिड, इनका क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान हो सकता है। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि अगर आप इस चैनल के न्यू विज़िटर हैं, इस प्लेटफॉर्म में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, विज़िट कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस, मेडिकली बेस्ड और मेडिकली नॉलेज रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, ये तमाम जो वीडियोस होती हैं ये आप तक बर वक्त पहुँच सकें और आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड करके जो पॉइंट्स और जो टिप्स हम बताते हैं इस चैनल के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल को आप बूस्ट अप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। अगर हम बात करने लगे हैं ना इसके हेल्थ बेनिफिट्स को लेकर, तो क्यों ना हम बात करें कि पास्ट में इसको कौन कौन से पर्पस के लिए और कौन से लोग इस्तेमाल करते थे। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें ना मेडिकल के हवाले से, तो इसको 2 कामों के लिए एंशंट इजिप्शियंस इस्तेमाल करते थे। पहला था कि आँखों की इरिटेशन को दूर करने के लिए, आँखों में जो सूजन होती थी उसको दूर करने के लिए इसको मेडिकली यूज़ किया जाता था। और दूसरी रीज़न थी कि प्रेगनेंसी में इंड्यूस करने के लिए लेबर को इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये तो उस टाइम की बात थी, पास्ट की बात थी, लेकिन जो जो एडवांसमेंट होती गई और मेडिकली और रिसर्च बेस जितनी भी डेवलपमेंट होती रही, उसके मुताबिक इस पे भी डिफरेंट रिसर्चेस की गई। इससे पता चला कि इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको रेसिनोलिक एसिड का नाम दिया गया, जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि स्किन की मॉइस्चराइजिंग के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके इस्तेमाल में मोहतात रहा जाए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत से आते हैं, वो हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त हम पहले इसके हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन कर ले। दूसरी जो रीज़न है जिसकी खातिर इसको इस्तेमाल किया जाता है वो है वुंड की हीलिंग के लिए। वुंड हीलिंग के लिए ये 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहले जिस एरिया में वुंड होता है, ज़ख़म होता है, वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन को सेटल डाउन करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और दूसरी जो इसकी रीज़न होती है, वहाँ पे ये सपोर्ट करता है हीलिंग को, और जो पेन होती है ना उस एरिया में, उसको भी ये कम करता है, यानी कि एड करता है, हेल्प करता है पेन को रिलीव करने के लिए। इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का है, लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब भी इसको इस्तेमाल करें ना, तो बेहतर ये होता है कि इसके इस्तेमाल में आप साथ कैरियर ऑयल का यूज़ करें, यानी कि किसी और नेचुरल ऑयल के साथ इसको मिलाकर ही इस्तेमाल करें, ताकि
इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि ये FDA अप्रूव्ड है, इस वजह से इसको मेडिकली और कमर्शियली बेस्ड डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव के तौर पर भी लिया जाता है, यानी कि ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। जिन लोगों को कब्ज़ हो, दायमी कब्ज़ हो, उसके रिलीव करने में, उसको सेटल डाउन करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। लेकिन एक बात का आपने ख्याल करना है, जो इसकी डोजेज के हवाले से है कि बच्चों में और बड़ों के अंदर इसकी डोज़ फ़र्क है। कोशिश करें कि आप 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसका इस्तेमाल ना करने दें या अपने कंसल्टेंट के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। यूजुअली तौर पर जो बच्चों के लिए इसकी डोज़ इस्तेमाल की जाती है वो आधी चाय की चम्मच पानी के अंदर घोल के रात के वक्त जिन बच्चों को कब्ज़ होता है उनको पिलाया जाता है, और बड़ों के लिए 1 चम्मच तक काफ़ी होता है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक फ़ायदा इसके इस्तेमाल का कि जो बड़ी उम्र के अफराद, बुज़ुर्ग अफराद डेंचर यूज़ कर रहे होते हैं, जिनके डेंचर उतर चुके होते हैं और वो मसनूई दांतों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनकी सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जिस लिक्विड के अंदर इसको डेंचर्स को वो रखते हैं, अपने मसनूई दांतों को रखते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। चंद कतरे उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। रीज़न क्या है इसकी कि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से इसको डेंचर की क्लींजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि जो डेंचर है या मसनूई दांत है जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये जानते हैं या उनके कंसल्टेंट ने उन्हें इस्तेमाल के वक्त बाखबर किया होता है कि वहाँ पे फंगल ग्रोथ हो जाती है और इन लोगों को कैंडिडा एल्बिकेंस के हमले का बहुत ज़बरदस्त किस्म का ख़दशा होता है। जो स्टोमेटाइटिस होता है, इस हवाले से फंगल स्टोमेटाइटिस भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है, जिससे बचना ज़रूरी होता है और डेंचर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो कैस्टर ऑयल जो है वो कैंडिडा एल्बिकेंस की ग्रोथ को रोकता है और बहुत से बैक्टीरियाज है जिनकी ग्रोथ को ये कम करता है और उन बैक्टीरिया और फंगस को मारने का ये मौजब बनता है। इस वजह से जो लोग अफराद इस्तेमाल करते हों मसनूई दांतों का, वो इसको क्लिनजिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपने जिस पानी के अंदर इस्तेमाल करना है उसमें सिर्फ आपने चंद कतरे इसके डालने हैं, और बेहतर होता है कि आपने अपने कंसल्टेंट के मशवरे से ही इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपको पूरी तरीके से पता हो कि आपकी कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कितनी डोजेस के अंदर आपको इसका इस्तेमाल फ़ायदा दे सकता है। क्योंकि एक हद से ज़्यादा अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक और भी इसके हवाले से मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि जो लोग समझते हैं कि अगर हम इसके चंद कतरे का मसाज करें अम्लाइकस के ऊपर तो फ़ैट जो होती है, टमी फ़ैट स्पेशली, वो कम होती है या उसकी कट डाउन होती है या उसकी बर्निंग होती है। तो अभी तक एविडेंस बेस्ड रिसर्च कोई नहीं है कि जिसके मुताबिक ये ख्याल किया जाए कि इस मेथड से जो फ़ैट होती है, बेली फ़ैट, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन आप आगे पीछे जब इंटरनेट के ऊपर देखेंगे या डिफरेंट आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पिचोटी के हवाले से एक ग्लैंड का नाम भी मिलेगा और आपको एक मेथड भी मिलेगा कि जिसको ये कहा जाता है कि चंद कतरे आप अम्लाइकस के ऊपर डालें और उसको हाथों की जो पोर होती हैं उससे आप रगड़ें, उससे मसाज करें चंद मिनट के लिए, तो वहाँ पे जो फ़ैट होती है वो बर्न होती है। यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई हार्म नहीं है सवाए उन लोगों के कि जिन लोगों में इसके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि कई दफ़ा इसके इस्तेमाल से कुछ लोगों में स्किन की इरिटेशन होती है और जिससे बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। और बेहतर ये होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, आपको स्किन पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर मैं आपको और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं गट के हवाले से तो इसमें वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, और जिन लोगों को ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हुआ होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम के साइन सिम्टम्स,
उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, जो ख़वातीन हामला होती हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एंशंट लोग इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। और आजकल भी बहुत लोग जिनका अभी इतना शऊर नहीं डेवलप हुआ, वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सो इसको अवॉइड करना है। हामला ख़वातीन ने इसको अपनी डाइट के अंदर, ना खाने में ना ही जिस्म के ऊपर लगाने में, इसको इस्तेमाल नहीं करना। एक और इसका बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जो साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो एक्यूट हेयर फेल्टिंग देखा गया है। इसको नाम दिया जाता है, जिसके अंदर जब बालों को लगाया जाता है, बालों के ऊपर इसका मसाज किया जाता है, तो एकदम से जो बालों की इमीडिएट मेटिंग शुरू हो जाती है और बाल बहुत गुंजलक हो जाते हैं, जिसका जो लास्ट जो हल होता है वो आपको बालों को काटना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, इसमें स्पेशली कोई और इसमें जो कैरियर ऑयल होता है ना, उसको ज़रूर मिक्स कर लें। उसके बाद ही इसका सर के ऊपर मसाज करें और बालों की सफाई का हमेशा ख्याल रखा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसको शेयर करना ना भूलिएगा और आते जाते रहिएगा, इस चैनल का विज़िट करते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।